प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा शमूएल उसका 22 अध्याय 17 से 20 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। 17 पद में लिखा है कि उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे गहरे जल में से खींचकर बाहर निकाला। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने स्वर्ग से ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। अपने बलवंत हाथ से उसने मुझे थाम लिया और मुझे गहरे जल, जहां मैं गहरे जल में पड़ा हुआ था, वहां से उसने खींचकर मुझे बाहर निकाल दिया। जैसे हम पतरस के जीवन में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे तो पतरस ने कहा कि प्रभु मैं भी आना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आ जा। और जब उसने पानी में अपने कदमों को रखा तो वो थोड़ी देर चलकर डूबने लगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर, अपना वो सामर्थ्य, अपना वो धर्मी, अपना वो बलवंत हाथ बढ़ाकर पतरस को उस पानी से बाहर खींच लिया और पतरस की जान को बचाया। ऐसे ही परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपसे और मुझसे भी बातचीत करता है कि परमेश्वर अपने बलवंत हाथ को बढ़ाकर हमें उस गहरे जल से, अपने हाथ को बढ़ाकर हमें उस गहरे जल से बाहर निकालेगा। दूसरे शब्दों में, उस संकट से, उस मुसीबत से, उस समस्या से, उस चिंता के विषय से प्रभु बाहर निकालेगा। जैसे हम योना के जीवन में भी देखते हैं, योना जब मछली के पेट में गहरे सागर में था तब परमेश्वर ने उसे वहां से बाहर निकाला। इसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी आपकी हर एक समस्या से बाहर निकालेगा। 18 पद में लिखा है कि उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से और मेरे बैरियों से, जो मुझसे भी अधिक सामर्थी थे, छुड़ा लिया। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उस परमेश्वर ने मुझे मेरे शत्रुओं से, जो शत्रु मुझसे भी बलवंत थे, जो शत्रु मुझसे भी सामर्थी थे, उन शत्रुओं से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। उन सामर्थी लोगों से, उस दुष्ट से जो सामर्थी है, उससे परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथ को बढ़ाकर हमें वहां से खींच निकाला। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपको भी आपके उस बलवंत शत्रु से बचाएगा, उस सामर्थ्य शत्रु से बचाएगा, जिसको देखकर आप डर रहे हैं, जिसको देखकर आप समझ रहे हैं कि इसके सामने तो मेरा कोई बश नहीं चलता। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मुझे उनके हाथों से छुड़ा लिया। जैसे हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, गोलियत एक बहुत बड़ा सामर्थी बलवंत था, परंतु दाऊद एक छोटा बच्चा था, लेकिन फिर भी दाऊद ने उसे मार गिराया। कैसे? यहोवा की सामर्थ्य के द्वारा। दोस्तों, इसी प्रकार से आज परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपसे भी कहता है कि आपको परमेश्वर उस बलवंत शत्रु के हाथ से छुड़ा लेगा, उस सामर्थी शत्रु से छुड़ा लेगा। जो आपसे भी सामर्थी है, उससे भी प्रभु आपको छुड़ा लेगा। 19 पद कहता है कि उन्होंने मेरी विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, परंतु यहोवा मेरा आश्रय रहा। जब मैं विपत्ति में पड़ा हुआ था तब उन्होंने मुझे घेर लिया, उन्होंने मुझ पर चढ़ाई कर ली, किन्होंने? उसके शत्रुओं ने। परंतु दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा आश्रय रहा, मेरा शरण स्थान परमेश्वर रहा, मुझे बचाने वाला परमेश्वर रहा, मेरा सहायक परमेश्वर रहा। और परमेश्वर ने उसे ऐसी परिस्थिति से छुड़ाया। और आगे लिखता है कि उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझे छुड़ाया, उसने मुझको छुड़ाया, और क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था, उसने मुझे ऐसे संकटों से छुड़ा करके एक चौड़े स्थान में, अच्छे सुरक्षित स्थान में लेकर के गया। उसने मुझे बचाया, उसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न था। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, आपसे खुश है, आपसे आनंदित है। इसलिए वो आपको हर एक दुख से, हर एक मुसीबत से, हर एक समस्या से, हर एक शत्रु से, हर एक उस बलवंत शत्रु से आपको बचाएगा, उस गहरे सागर से आपको बाहर खींच निकालेगा अपने हाथ को बढ़ाकर। इसलिए आप डरे नहीं, इसलिए आप निराश न होएं, इसलिए आप दुखी न होएं, चिंतित न होएं। आपका आश्रय है इस विपत्ति के समय में, इस संकट के समय में, आपका सहायक, आपका आश्रय है, आपका शरण स्थान प्रभु यीशु मसीह। आप उसके निकट जाएं, वो आपको गहरे सागर में से, उस समस्याओं के गहरे सागर से बाहर निकाल देगा अपने बलवंत हाथ के द्वारा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की भोर के प्रकाश में, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद करते यीशु, आपकी महिमा करते प्रभु, आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते प्रभु जी। सच में पिता हम घटे प्रभु, हम घटे पिता और तू बढ़े प्रभु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ और तारीफ प्रभु इस सुबह में हम सब के जीवनों से होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज के पूरे दिन को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं। और जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उन्हें और उनके घराने को, उनके परिवार के हर एक जन को तेरे सुरक्षा दायरे में रखते प्रभु, कि अपनी सुरक्षा को प्रभु आप हर एक जन के जीवन में बनाए रखे प्यारे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ सच में प्रभु, तू सच्चा और जीविता परमेश्वर है, अपने लोगों को कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है, उनके संग संग चलने वाला, उनके लिए मार्ग को तैयार करने वाला और उनको हर प्रकार की गलत बातों से छुड़ाने वाला, अपने धर्म में दाहिने हाथ से उन्हें थामे रखने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु तेरी महिमा करते प्रभु जी, सच में तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो हम सब के जीवनों से पिता। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, तेरे पवित्र नाम के द्वारा आशीष पाएं प्रभु, तेरी होली प्रेजेंस को वो फील करें। पवित्र आत्मा पूरे दिन भर में आप उनकी सहायता और मदद करें मेरे प्रभु यीशु। आज का पूरा दिन इनके लिए आशीषों भरा होने पाए, आज का पूरा दिन प्रभु यीशु मसीह इनके जीवनों में प्रभु बहुत तायत की आशीषों को लेकर आने वाला हो सके प्रभु। आज के दिन में इनके लिए नई बातों को आज आप करें, अपनी इच्छा को इनके जीवन में पूरा करें, अपने चेहरे का तेज इनके चेहरों पर चमकाएं, इनके लिए नए दरवाजों को आज आप खोलें, आज इनके लिए कुछ अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप इनके लिए करें प्रभु। रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम यीशु मसीह आज के दिन में आप बनाए प्रभु जी। और विशेष का प्रभु जी, जहां कहीं भी आज तेरे लोग जाएं और जिस काम पर हाथ लगाए प्रभु, वो काम यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम के द्वारा सफल होने पाए प्रभु। दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, नेगेटिव बातों से, दुष्ट की योजनाओं से, गलत लोगों से आप इन्हें बचाएं मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन, आज इनके काम पर, इनकी जॉब पर, इनके हर प्रकार के काम पर अपनी आशीष को दे मेरे खुदावन। धन्यवाद प्रभु, तेरी सुख, शांति, समृद्धि, बरकत, आशीषें इनके जीवन में ठहर जाएं यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु। जो वचन के द्वारा आज की सुबह में आपने हमसे बातचीत किया है प्रभु, ये वचन प्रभु इनके जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे प्रभु जी, और ये वचन के द्वारा प्रभु तेरी सामर्थ को देखने पाए पिता। हाँ परमेश्वर, जिस प्रकार हमने वचन में देखा प्रभु यीशु कि तू अपने बलवंत प्रभु, तू अपने लोगों को प्रभु बलवंत शत्रुओं से छुड़ाता परमेश्वर पिता, और प्रभु उनके बैरियों से प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें छुड़ाते हैं, क्योंकि तू सामर्थ्य है प्रभु और तू उनका रक्षक है परमेश्वर पिता। तो अपने लोगों को पिता परमेश्वर पिता प्रभु हर प्रकार की प्रॉब्लम से निकाल कर परमेश्वर चौड़े स्थान पर पहुंचाते परमेश्वर, उनके लिए प्रभु सहायता मदद को करता, उनके लिए उपाय और इंतजामों को करता प्रभु। आज इस वचन के आधार पर हम प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी कि आप अपने लोगों के लिए इंतजाम करें, आप अपने लोगों को अपनी सामर्थ्य से छुड़ाएं, आप उनके लिए प्रभु जी हर प्रकार की बुरी बातों को दूर करें प्रभु, और उनके लिए भलाई को उत्पन्न करें पिता। आज प्रभु जो भी समस्या में, परेशानी में और विपत्तियों में आज ये घिरे हैं प्रभु, उससे आप इन्हें छुड़ाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हर प्रकार की नेगेटिव बातों से आप इन्हें छुटकारा दें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जब पतरस डूब रहा था परमेश्वर, तो तूने अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु उसे प्रभु उस डूबने से बचाया प्रभु। यदि आज ऐसी परिस्थिति है मानो कि ये पाप में डूबे हैं, एडिक्शन में डूबे हैं प्रभु, नाना प्रकार के गलत कामों में डूबे हैं परमेश्वर, तो अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ाइए और उन्हें उस गहरे जल के तले में से फेर लाइए परमेश्वर। यदि आज इनके बच्चे गलत संगति में है, बुरी लत में है प्रभु, व्यय विचार में है प्रभु, रॉन्ग रिलेशनशिप में है पिता यीशु मसीह, आप उन्हें बाहर निकाले खुदा, और प्रभु उनके जीवन को थाम ले, उन्हें स्थिर करें, उन्हें सामर्थ्य से भरें, और उन्हें प्रभु यीशु मसीह उन गलत बातों से छुटकारा देकर एक अच्छे मार्ग पर प्रभु आप उन्हें ले चले प्रभु जी, जीवन के मार्ग पे आप उन्हें ले चले। मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर अपने लिए, अपने परिवार के लिए और हर प्रकार से प्रभु नेगेटिव है परमेश्वर, उनकी उस नकारात्मक सोच को यीशु मसीह आप प्रभु दूर करें प्रभु, और उनके विचारों को शुद्ध करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि इनके विरोध में प्रभु कुछ लोग खड़े हैं परमेश्वर, इनके विरोधी हैं परमेश्वर, उन विरोधियों से परमेश्वर, उन शत्रुओं से प्रभु आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। विशेषकर उस दुष्ट शैतान से और उसके हथियारों से परमेश्वर आप इन्हें और इनके परिवार को बचाएं परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आज जितनी प्रार्थना विनतियां लेकर प्रभु तेरे बेटे बेटियां, तेरे लोग परमेश्वर तेरे सम्मुख उपस्थित हुए हैं यीशु, एक एक की सुनकर आप प्रभु उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। आज प्रभु ये अपने परिवार के लिए मांग रहे हैं प्रभु, आज प्रभु छुटकारा मांग रहे प्रभु अपने जीवन के लिए, आज छुटकारा मांग रहे प्रभु उन गलत कामों से परमेश्वर, और जो कुछ भी आज इनके जीवन की समस्या प्रभु मैं तेरे आगे रखती हूँ खुदा, और प्रार्थना करती हूँ सुधि लेकर इनके जीवन में अपने इस वचन को जो आज की सुबह में इन्होंने सुना है उसके अनुसार आप
आप इनके जीवन में कार्य करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम नहीं जानते इस समय क्या समस्या इनके जीवन में, क्या प्रॉब्लम इनके जीवन में, किस हालात से गुजर रहे, कैसे चैलेंजेस इनके लाइफ में है, कैसे ये सफर कर रहे, परंतु आप सब कुछ जानते हैं पिता। आपके सम्मुख हम इन बातों को रखते हैं पिता, क्योंकि आप ही उपाय करने वाले, आप ही इंतजाम करने, आप ही चंगा करने वाले, आप ही छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। और ये सारी बातें प्रभु आपके द्वारा प्रभु इनके जीवन में होने पाए। जितने लोग परमेश्वर बीमारियों में, रोगों में, कमजोरियों में आज हैं पिता यीशु मसीह, हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, हर एक रोग इनके शरीर से नष्ट हो जाए। खुदावन तेरी चंगाई इनके शरीर में बहने लगे। प्रभु तेरा वचन कहता है वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। प्रभु यीशु इनके सारे रोगों से इन्हें चंगा करें। प्रभु छोटे नन्हे बच्चों से लेकर नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, प्रभु जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि उनके परिवार में यदि वो खुद बीमार है तो पिता इसी समय तो अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ा प्रभु और उन्हें छू ले प्रभु और चंगा कर। प्रभु इसी समय सारी बीमारियां सुबह में इनके शरीर से दूर हो जाए और ये बिल्कुल स्वस्थ भले चंगे रहकर आज के जो भी काम करे उससे तेरी महिमा को करने पाए। विशेष का प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें अंधेर करने वाली बातों को, नेगेटिव बातों को इनके जीवन से दूर करे। अपनी पॉजिटिविटी को, अपने चाल चलन में परमेश्वर इनके परिवर्तन लेकर आइए प्रभु और अपनी बातों को इनके चाल चलन में लेकर आइए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। विशेष का प्रभु जी इनके जीवन में जो भी रुकावटें हैं, जो भी बंधन है परमेश्वर, जो भी पिता बिगड़े हुए काम हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से बनने पाए। और आज के दिन में परमेश्वर इनके लिए छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हर एक इंतजाम को अपने महिमामय धन से पूरा करें। इनके कर्जों को आप दूर करें, इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आप दूर करें, इनके परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करें। आज जितने यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आपके बेटे बेटी ने प्रार्थना विनतियां भेजी हैं, यीशु उन्हें आपके आगे रखते और कहते प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करें। और धन्यवाद पिता, इस समय एक एक प्रार्थना की ओर आपकी दृष्टि है, एक एक की सुधि ले रहे हैं प्रभु आप, और आप उनके प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में आपने दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। आपके बेटे बेटियों को, हम सबको प्रभु, इस मिनिस्ट्री को प्रभु जी, इस संगति को परमेश्वर, क्योंकि प्रभु ये आशीष के रूप में, ये परिवार, ये मिनिस्ट्री, ये सेवकाई परमेश्वर तूने हम सबको दी है परमेश्वर, कि हम मिलकर संगति करें, फेलोशिप में बने रहें, क्योंकि तेरा आगमन बहुत निकट है। धन्यवाद पिता, हम सबको तैयार करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद, आज का पूरा दिन इनके लिए आशीषों भरा होने पाए, सफलता भरा होने पाए प्रभु। ये बिल्कुल भले चंगे स्वस्थ रहें और बारंबार तेरी महिमा करें। दुर्घटना, हर एक एक्सीडेंट से इन्हें बचाएं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।